हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मैं एक बहुत ही बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ जो आप सभी के होश उड़ा देगी। ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर एश मुफर्रा कर चुके हैं अपनी कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट। कम्युनिटी के सभी सदस्यों को, सभी प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स को वो बहुत ही जल्द देने वाले हैं एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़। सीईओ मिस्टर एश मुफर्रा अपनी कम्युनिटी के जितने भी फाउंडिंग्स मेंबर हैं उनके वॉलेट में जल्द, बहुत ही जल्द डालने वाले हैं पैसा, जिसका कम्युनिटी के फाउंडिंग मेंबर्स काफ़ी समय से कर रहे थे बेसब्री से इंतज़ार। वो समय अब, वो पल, वो घड़ी अब आ चुकी है। फाउंडिंग्स मेंबर्स के खाते में पैसा कैसे आएगा और उसके लिए फाउंडिंग्स मेंबर्स को क्या करना होगा, ये सब चीज़ें हम आगे वीडियो में डिस्कशन करेंगे। उसकी एक पूरी प्रोसीजर यहाँ पर बताई गई है, वो आपको यहाँ पर फॉलो करना होगा। तो आप सभी को वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर पूरी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको हर एक चीज़ यहाँ पर पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आप प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो मैं हूं आपका दोस्त शिव, मैं लेकर आया हूं ऑन पैसिव के रिगार्डिंग एक अनदर एक्साइटिंग वीडियो आप सभी के जानकारी और सुविधा के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर दिएगा, जिससे सबसे पहले इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन, जो भी मेरे नए वीडियो आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले आज तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं और जानते हैं कि ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर एश मुफर्रा सभी प्राउड फंडिंग्स मेंबर के वॉलेट में पैसा क्यों, कब और कैसे, किस तरीके से डालने वाले हैं। आइए डिस्कशन करते हैं और बताते हैं, आपको जानकारी देते हैं आगे में वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि 8 साल पहले शुरू हुई ऑन पैसिव कंपनी का सफ़र आज 8 साल पूरे कर चुका है और इस सफ़र में ऑन पैसिव कंपनी ने काफ़ी उतार चढ़ाव यहाँ पर देखे हैं। कई मुश्किलों का सामना किया, कई चैलेंजेस का सामना किया और धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ती गई। गो फाउंडर, ओ फाउंडर, OES तक का सफ़र सभी फाउंडिंग्स मेंबर ने यहाँ पर तय किया। ओ मेल, ओ कनेक्ट जैसे प्रोडक्ट यहाँ पर बने और कुछ समय के लिए हमने उन्हें यूज़ भी करा और चला कर भी देखा। फाउंडर्स ने यहाँ पर पैकेजेस भी बाय करे, ओ कनेक्ट को ख़रीदा और वो पैकेज भी वहाँ पर फाउंडर्स के द्वारा खरीदे गए। 8 साल तक लगातार कंपनी के फाउंडर्स द्वारा कंपनी में पैसा डाला गया और इंतज़ार किया गया कि जल्द से जल्द उनके भी सपने पूरे होंगे और उनके वॉलेट में भी पैसा बहुत जल्दी आने शुरू होगा। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ऑन पैसिव कंपनी पर एक केस हो चुका है और उस केस के बाद ऑन पैसिव उस केस को लड़ती है और काफ़ी समय तक उस केस के लिए ऑन पैसिव कंपनी संघर्ष करती है। फिर आता है ऑन पैसिव कंपनी में एक भूचाल, जहां पर हमें सभी को पता चलता है कि ऑन पैसिव कंपनी को और एश मुफर्रा को 8 साल के लिए इंटरनेशनल काउंसिल द्वारा बैन कर दिया गया है। 8 साल तक ऑन पैसिव कंपनी के द्वारा बताया जाता है कि उसके ये प्रोडक्ट तैयार हो चुके हैं, ऐसा प्रोडक्ट उन्होंने तैयार कर चुका है, उनके डाटा सेंटर्स तैयार हो चुके हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल कमेटी काउंसलिंग है, सेक, जो इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करती है, वहाँ पर जब एक केस फाइल होता है तो वो संस्था बताती है कि आपका कुछ भी प्रोडक्ट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, नहीं आपका कोई प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार हुआ है। इस हिसाब से हम आपकी कंपनी को और आप पर पेनल्टी लगाएं, आप पर जुर्माना लगाएं। तो यहाँ पर ऑन पैसिव के जो सीईओ मिस्टर एश मुफर्रा, उन पर 300 करोड़ रुपए की पेनल्टी यहाँ पर चार्ज की जाती है। ऑन पैसिव की कम्युनिटी में बच जाता है बहुत बड़ा हड़कंप। अब क्या होगा आगे, कैसे होगा और ऑन पैसिव कंपनी में जो लगाया हुआ पैसा हमारा अब सुरक्षित है या नहीं, इस बारे में बहुत सी बातें मार्केट में चलती है, बाज़ार में चलती है और सभी अपने अपने स्तर पर इसका एक व्यू, अपने ओपिनियंस यहाँ पर शेयर करने लग जाते हैं। इसी बीच कंपनी अपने फाउंडिंग मेंबर्स के बीच एक सर्वे करवाती है। उस सर्वे के माध्यम से कंपनी अपने लिए एक फीडबैक यहाँ पर लेने का प्रयास करती है। उस फीडबैक के आधार पर कंपनी एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करती है और उस वेबिनार में कंपनी के सीईओ मिस्टर एश मुफर्रा आकर अपनी बात वहाँ पर रखते हैं, जिसमें वो आकर अपने कंपनी में दिए गए 8 साल के अनुभव, एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और कंपनी के द्वारा और उनके द्वारा जो लोगों की ह्यूमैनिटी के लिए जो बात कही गई थी, उसके बारे में बताते हैं कि वो अभी भी लोगों को उनकी गरीबी से दूर करने के लिए प्रयासरत हैं और अभी भी वो उसके लिए हार नहीं मान रहे हैं और वो आगे भी इस चीज़ के लिए संघर्ष करते रहेंगे।
लेकिन बातों ही बातों में वो एक इशारा यहाँ पर कम्युनिटी के लिए इनडायरेक्टली मैसेज ज़रूर देकर जाते हैं और वो बताते हैं कि जिस गाड़ी में आप सवार हैं वो गाड़ी अब ख़राब हो चुकी है, हम उस गाड़ी में आगे ज़्यादा लंबा सफ़र तय नहीं कर सकते, तो क्यों ना हमें उस गाड़ी को बदल देना चाहिए और नई गाड़ी में सफ़र करना चाहिए। इसका साफ मतलब था कि उन ऑन पैसिव कंपनी जो है शायद अब आगे ज़्यादा लंबा सफ़र तय नहीं कर सकती है और इसके बाद उन्हें कुछ नया करने का प्रयास करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से वो लोगों की ह्यूमैनिटी के लिए जो काम करने का उन्होंने बीड़ा उठाया वो पूरा कर सके। लेकिन बहुत से टॉप लीडर्स इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। वो समझना नहीं चाह रहे हैं या समझाना नहीं चाह रहे हैं या जानबूझकर अनजान बन रहे हैं, ये चीज़ें तो वही बता सकते हैं। लेकिन लगातार उनके द्वारा यही कहा जा रहा था कि ऑन पैसिव कंपनी अभी कहीं नहीं गई है, ऑन पैसिव कंपनी सिर्फ अभी पॉज हुई है। जबकि ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर एश मुफर्रा के द्वारा अपने मैसेज में, वेबिनार में और पॉपअप के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है कि ऑन पैसिव कंपनी शायद अब आगे ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सकती है, क्योंकि वो गाड़ी ख़राब हो चुकी है, उस गाड़ी में अब सफ़र नहीं किया जा सकता है और हमें गाड़ी बदलकर नई गाड़ी में सफ़र करना पड़ेगा। क्योंकि इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी एक जो सर्वे कराया था उसी में ये सब चीज़ें ऑलरेडी उन्होंने मेंशन की थी और उसमें कम्युनिटी से पूछा गया था कि क्या आप इस ख़राब गाड़ी में सफ़र करना चाहते हैं, क्या आप मेरे साथ दूसरी गाड़ी में सफ़र करेंगे या हमें इसी गाड़ी में सफ़र करना है, क्या आप अपने सक्सेस होने के लिए लंबे समय तक मेरे साथ बने रहना चाहते हैं। ये सब चीज़ें क्लियर उन्होंने अपने मैसेज के माध्यम से करने की कोशिश इनडायरेक्टली की है। लेकिन हमारे जो टॉप के लीडर्स है वो इस चीज़ को अलग तरीके से पेश कर हमें सामने बताने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद सीईओ का आता है एक और मैसेज, जिसमें वो स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने अभी तक कंपनी ने, ऑन पैसिव ने लोगों से सिर्फ पैसा लिया है, लेकिन लोगों को पैसा देने का जो उनका था वो ख्वाब अभी तक पूरा नहीं हो सका है। तो अब उनके द्वारा जो बातें बताई गई है, उन्होंने कहा है कि वो बहुत ही जल्द अपने सभी फाउंडिंग मेंबर्स के वॉलेट में पैसा देना चाहते हैं। उसके लिए वो एक नए बिज़नेस प्लान मॉड्यूल पर काम कर रहे हैं, एक नया बिज़नेस प्लान तैयार कर रहे हैं और उसमें सभी फाउंडिंग मेंबर को शिफ्टिंग होने के लिए उन्होंने बोला है। उन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी है कि कंपनी अपने सभी फाउंडिंग मेंबर को पैसा देने के लिए प्रतिबद्ध है, वो सभी की गरीबी को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए वह एक नई कंपनी बनाने जा रहे हैं, एक नया बिजनेस प्लान लेकर आए हैं, जिस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है और बहुत हद तक उसका काम पूरा हो चुका है, जिसकी वह एक आधिकारिक घोषणा सितंबर के माह में एक ग्लोबल वेबिनार करके वहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर का भी एक प्रश्न निकल कर रहा था, तो जो 8 साल तक ऑन पैसिव के नाम पर हमें बताया जा रहा था वो क्या था। क्या 8 साल तक ऑन पैसिव ने सिर्फ पेपर में और वेबिनार्स में ही अपनी तरक्की बताई, और जो चीज़ें सब बताई गई थी क्या वो एआई बेस्ड चीज़ें बताई गई थी, जो डेवलपमेंट बताया गया था, जो दुबई में इतना सब कुछ बताया गया था, वो क्या सब एआई बेस्ड था। तो सीईओ ने अभी तक इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं दी है। हो सकता है कि जो सितंबर माह में जो वेबिनार होने वाला है उसमें वो आकर इन सब क्वेश्चंस पर जवाब देंगे, इन सब बातों पर वो इन सब क्वेश्चन पर वो बात करेंगे और अपना वो जो फाउंडर्स के मन में जो चल रही है जो दुविधा है उन्हें क्लियर करने की वह यहाँ पर कोशिश करेंगे। और ऑन पैसिव का लिए उन्होंने जो बताया है, जो उन्होंने वॉलेट में पैसा देने की बात कही है, अब वो कैसे करेंगे, वो नई कंपनी के माध्यम से कैसे देंगे, कब तक देंगे, किस प्रकार से देंगे, यह सब चीज़ें जो सितंबर माह में वेबिनार होने वाला है उसके माध्यम से वो बताएंगे। क्योंकि उनके द्वारा कहा गया है कि सब चीज़ रेडी हो चुकी है, उन्होंने हर चीज़ को प्लान करके पहले से तैयार कर लिया था, क्योंकि शायद उन्हें पहले से पता था कि जो केस उनका चल रहा है वो केस ऑन पैसिव कंपनी हार जाएगी, वो केस ऑन पैसिव कंपनी नहीं जीत पाएगी। इसलिए उन्होंने प्लान बी पूरी तरीके से तैयार कर रखा था और उस प्लान बी पर उनका काम शुरू हो चुका था। लेकिन लीडर्स ये चीज़ों को अलग तरीके से बताकर पेश कर रहे हैं और फाउंडिंग मेंबर अभी यहाँ पर बहुत हद तक कंफ्यूज हैं, क्योंकि अभी भी बहुत से फाउंडिंग मेंबर ऐसे हैं जो ऑन पैसिव कंपनी पर पूरी तरीके से भरोसा करके रखे हुए हैं। लेकिन सत्यता को स्वीकार करना सभी के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है कि ऑन पैसिव कंपनी अब ज़्यादा समय तक नहीं चल सकती। जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ऑन पैसिव कंपनी का भविष्य आगे क्या होगा। तो
अगर आप अपने वॉलेट में पैसा देखना चाहते हैं, जल्द से जल्द अपने वॉलेट में पैसा देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपको वॉलेट में मिलना लग जाए, तो उसके लिए आपको ऑन पैसिव की नई कंपनी के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। ऑन पैसिव 2.0 का आपका इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसके बहुत जल्दी घोषणा ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर ऐश मुफर्रा के द्वारा की जाएगी। 8 साल की मेहनत से उन्होंने इतनी बड़ी कम्युनिटी तैयार की थी। वो इस कम्युनिटी को खोना नहीं चाहते हैं, वो इस कम्युनिटी को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसीलिए शायद हर चीज़ें क्लियर रूप से, स्पष्ट रूप से हमें बताई नहीं जा रही है, हमें क्लियर एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। अब सारी चीज़ें जो आती है वो ऑन पैसिव के उस वेबिनार में आकर टिक गई है, जो सितंबर में ग्लोबल वेबिनार ऑर्गेनाइज होने वाला है। वहाँ पर जाकर सब चीज़ें क्लियर होगी। उसके बाद शायद फाउंडर्स भी अपना रास्ता तय करेंगे और हो सकता है कि उसके बाद कंपनी का भविष्य भी यहाँ पर डिसाइड होगा। ऑन पैसिव के साथ कम्युनिटी कैसे आगे चलना चाहती है या ऑन पैसिव के साथ सर्वाइव करेगी, ये सब चीज़ें कंपनी के जो भी फाउंडिंग मेंबर है वो शायद उस वेबिनार के बाद डिसाइड कर सकेंगे। तो मैंने आपको जो जानकारी बताई है, आपके वॉलेट में पैसा आने के बारे में जो बात कही गई है, वो सब चीज़ों के लिए आपको ऑन पैसिव में और समय देना पड़ेगा। आपको लंबा समय और यहाँ पर बैठे रहने की ज़रूरत हो सकती है। शायद आपके अकाउंट में पैसे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। ये चीज़ के बारे में मैं अभी तक बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। इस चीज़ के बारे में आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन जो कुछ होगा सितंबर माह में जो वेबिनार होगा, उसकी तारीख अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। आपको उस वेबिनार का इंतज़ार करना पड़ेगा। उस वेबिनार के बाद ही हम कुछ आगे बात कर सकते हैं। उस वेबिनार को समझ के ही हम कुछ आगे फैसला ले सकते हैं। तो ये आज की अपडेट थी दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आपको जो डिटेल में एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश की है और आपने समझने की कोशिश की होगी। मैंने यहाँ पर ऑन पैसिव के ख़िलाफ़ जाकर या ऑन पैसिव के फेवर में लेकर कोई बात नहीं करी है। मैंने जो बात करी है, जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जो अभी तक घटनाक्रम हुआ है, उसके बिहाफ पे मैंने आपको यहाँ पर एक एक चीज़ बताने की कोशिश की है। बाकी आप सभी यहाँ पर समझदार हैं, आपको आपके फैसला लेना है, आपको आपके हिसाब से चलना है। मेरा काम आपको जो चीज़ें हैं, जो घटनाक्रम हो रहा है, उसके बारे में बताना है। तो आप, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।